ओके स्टूडेंट, एंड लास्ट क्लास में हम लोगों ने एरे की डेफिनेशन स्टडी किया था। फिर टाइप्स ऑफ एरे में हमने 1D एरे 2D एरे थे। तो 1D एरे का हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन स्टडी किया, उसको प्रोग्राम में डिक्लेरेशन का मेथड स्टडी किया था। साथ साथ में हम लोगों ने स्टडी किया था कि 1D एरे में किसी एलिमेंट का एड्रेस कैसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन ऑफ 1D एरे। जैसे हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था कि हम 1D एरे पे टोटल 6 प्रकार ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। उसमें फर्स्ट ऑपरेशन हम स्टडी करते हैं इंसर्शन। Insertion means to insert a new element in given array. This can be done at any position in array. And insertion का मीनिंग होता है कि array में एक नए एलिमेंट को इंसर्ट करवाना। नए एलिमेंट के array में किसी भी पोजीशन यानी array के स्टार्ट में भी इंसर्ट करवा सकते हैं, array की मिड पोजीशन पे भी हम इंसर्ट करवा सकते हैं और array की लास्ट पोजीशन में भी हम इंसर्ट करवा सकते हैं। इंसर्शन में क्या होगा, जो हमारे पास दिया गया array होगा वो ऑलरेडी फुल होगा, तो उस फुल एरे में हमें सबसे पहले एक ब्लैंक मेमोरी स्पेस क्रिएट करना है, क्योंकि जब तक एरे में ब्लैंक मेमोरी स्पेस नहीं होगा तब तक हम उसमें एलिमेंट इंसर्ट नहीं करवा सकते। यानी फुल एरे ऑलरेडी फुल है, फुल एरे में अगर हम नया एलिमेंट इंसर्ट करवाएंगे तो वहाँ पे ओवरफ्लो की कंडीशन आएगी। ओवरफ्लो का मतलब होता है कि किसी डाटा स्ट्रक्चर में की साइज पहले से ऑलरेडी फुल है और उसमें हम नया एलिमेंट इंसर्ट करवाएंगे तो उसमें इंसर्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करवाने के लिए उसमें ब्लैंक स्पेस का होना बहुत जरूरी होगा। तो हमें क्या करना होगा, उसके लिए हम सबसे पहले एल्गोरिथम को स्टडी करते हैं। तो एल्गोरिथम हमारे पास में है, लेट वी हैव एन एरे ए ऑफ साइज n। एन हमारे पास एक एरे है जिसकी टोटल साइज हमें गिवन n है। इन दिस एरे वी हैव टू इंसर्ट ए एलिमेंट ele एट पोजीशन p वर्स। यानी इस एरे में हमें क्या करना होगा, एक न्यू एलिमेंट है ele को उसको गिवन पोजीशन पे इंसर्ट करवाना है। तो हमारा एल्गोरिथम का पहला स्टेप होगा स्टार्ट। सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, सेट n इक्वल टू n+1। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी फुल एरे है तो फुल एरे में एलिमेंट इंसर्ट नहीं करवा सकते, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एरे में एक न्यू ब्लैंक मेमोरी स्पेस क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, जो साइज है एरे की n उसमें +1 का इंक्रीमेंट करवा दिया। उसके बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, थर्ड स्टेप में है रिपीट स्टेप 4 to 5। वाइल कब तक, जब तक कंडीशन गिवन है वाइल पोजिशन इज लेस देन इक्वल टू n। यानी एरे में वो पोजिशन जहाँ पे एलिमेंट इंसर्ट करवा रहे हैं उसकी वैल्यू एरे की टोटल साइज से या तो लेस देन होगी या इक्वल नहीं आती, तब तक हम क्या करेंगे, एरे की an इक्वल टू an-1। यानी जो हमने अभी n की वैल्यू को जो इंक्रीज करवाया है तो वो ब्लैंक स्पेस होगा, तो उस ब्लैंक स्पेस में इससे पहले वाले एलिमेंट की वैल्यू को ट्रांसफर करवा देंगे। और हर बार क्या करेंगे, n की वैल्यू में -1 का डिक्रीमेंट होता रहेगा। ये कब तक होगा, जब तक पोजिशन और n यानी पोजिशन और एरे की साइज दोनों एक स्थान पे नहीं आते। जैसे दोनों एक स्थान पे आ जाएंगे तो हमें क्या करना है, ए पोजीशन इक्वल टू एलिमेंट, उस स्थान पे हम क्या करेंगे, नए एलिमेंट को इंसर्ट करवा देंगे और लास्ट स्टेप होगा हमारा स्टॉप। ये तो था हमारा एल्गोरिथम। अब इस एल्गोरिथम को हमें प्रोग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट स्टडी करते हैं इसका सिप प्रोग्राम। सिप प्रोग्राम में गिवन है, जैसे हमें पता है कि जब सी लैंग्वेज में हम प्रोग्राम बनाएंगे तो 2 हेडर फाइल हम काम में लेंगे। पहली हेडर फाइल होगी हैश इंक्लूड stdio.h, दूसरी हेडर फाइल होगी हैश इंक्लूड conio.h। फिर उसके बाद में वर्डमैन, ये प्रोग्राम का मेन फंक्शन होता है। इसमें हमने CLR फंक्शन काम लिया है जिसको बोलते हैं क्लियर द स्क्रीन, यानी इससे पहले भी बने हुए प्रोग्राम का आउटपुट स्क्रीन से हटाने के लिए इसको काम में लिया जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इंसर्शन हम बनाने 1D एरे में, तो सबसे पहले एक एरे डिक्लेयर करना है। तो हमने एक एरे डिक्लेयर कर दिया इंटीजर 810। इसका मतलब हो गया हमने एक इंटीजर टाइप का एरे बनाया जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 10 है, या हम बोल सकते हैं इस एरे की जो मैक्सिमम साइज है वो 10 है। फिर इसके बाद में हमने लिखा कोमा साइज। साइज का मतलब हो गया जो एरे की मैक्सिमम साइज है उसमें से हमें कितने एलिमेंट या कितनी साइज हमें काम में लेनी है, उसके लिए हमने साइज वेरिएबल लिया है। आई वेरिएबल हमने काम में लिया है, जिससे हमें पता है कि एरे में इनिशियलाइजेशन वो 2 टाइप्स होता है, कंपाइल टाइम और रन टाइम। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, रन टाइम इनिशियलाइजेशन करवा रहे हैं। तो रन टाइम इनिशियलाइजेशन के लिए हमें फॉर लूप की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसके लिए हमने एक वेरिएबल लिया है आई। उसके बाद में नेक्स्ट हमने लिया पोजीशन, वो प्लेस होगा जहाँ पे हमें एरे में एलिमेंट को इंसर्ट करवाना है। और ele वो हमारा न्यू एरे एलिमेंट होगा जिसको हमें एरे में इंसर्ट करवाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरे की साइज को एंटर करवाते हैं। तो इसके लिए हमने लिखा printf एंटर एरे साइज। ये फंक्शन printf आउटपुट फंक्शन होता है। तो आपका आउटपुट स्क्रीन पे लाइन से होगी इंटर द एरे साइज, यानी यूजर से डिमांड करता है कि आप एरे की साइज की वैल्यू एंटर करवाओ। तो उसे एंटर करवाने के लिए फंक्शन हमने काम लिया स्कैनअप। तो स्कैनअप में लिखा स्कैनअप % एंड ऑफ साइज। एरे की साइज एंटर हो गई। अब हमने जितने साइज लिए उतने हम एरे में एलिमेंट एंटर करवाते हैं। तो उसके लिए हमने स्टेटमेंट लिखा printf एंटर एरे एलिमेंट। यहाँ से क्या होगा, आउटपुट स्क्रीन पे आपको स्टेटमेंट प्रिंट होगा कि आपको एरे के एलिमेंट्स एंटर करवाने हैं। तो जैसे हमें पता है कि हम यहाँ पे कंपाइल रन टाइम इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, तो रन टाइम के लिए हम यहाँ पे फॉर लूप लगाते हैं।
तो फॉर लूप में कंडीशन हमने लगाई फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन साइज आई प्लस प्लस, यानी इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और जब तक इंडेक्स वैल्यू लेस देन साइज रहेगी, यानी जैसे ही साइज की इक्वल नहीं आती तब तक ये फॉर लूप चलेगा। और हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, यहाँ से हर एक एलिमेंट इंसर्ट करवाएंगे। तो इनपुट के लिए फंक्शन लिखा हमने स्कैनर परसेंटेज डी एंड ऑफ ए आई, यानी इसका मतलब होगा स्कैनर फंक्शन इनपुट करवाएगा अरे ए में आई काउंटर वेरिएबल के थ्रू वैल्यू एंटर होंगी यहाँ से। अब अरे में वैल्यू एंटर हो चुकी, उसके बाद में नेक्स्ट एलिमेंट हमारा पोजीशन, तो हमें पोजीशन एंटर करवानी है। तो इसलिए हमने लिखा प्रिंटफ एंटर द वैल्यू ऑफ पोजीशन स्कैनर परसेंटेज डी एंड ऑफ पोजीशन। तो यहाँ से हमने क्या किया, वो पोजीशन एंटर करवा दी जहाँ पे हमें एलिमेंट इंसर्ट करवाना है। उसके बाद में नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एलिमेंट की वैल्यू एंटर करवाएंगे, जो न्यू एलिमेंट होगा जिसे हमें अरे में इंसर्ट करवाना है। तो उसके लिए हमने लिखा प्रिंटफ एंटर द वैल्यू ऑफ एलिमेंट विच यू वांट टू इंसर्ट, यानी उस एलिमेंट की वैल्यू आप एंटर करवानी जिसको आपको अरे में इंसर्ट करवाना है। तो इसके लिए हमने लिखा पर स्कैनर परसेंटेज डी एंड ऑफ एलिमेंट। अब हमने जैसे एल्गोरिथम हमने स्टडी किया था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरे की साइज को इंक्रीज कराएंगे। देखो यहाँ तक जो हमारा काम था वो बेसिक वर्क था, यानी जो हमने वेरिएबल लिए थे उनकी वैल्यूज को इनपुट करवा दिया। अब हम क्या करेंगे, इंसर्शन को परफॉर्म करेंगे। तो उसके आगे हम एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। तो एल्गोरिथम में सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, कि साइज की वैल्यू को +1 इंक्रीज कराना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा साइज इक्वल टू साइज +1। तो यहाँ से क्या होगा, जो गिवन एरे की साइज है वो उसमें +1 का इंक्रीमेंट हो गया। उसके बाद में हमने एल्गोरिथम में नेक्स्ट स्टेप लिखा था कि रिपीट स्टेप 4 to 5 व्हाइल पोजीशन इज लेस देन इक्वल टू साइज। तो बस उसी को हमने इंप्लीमेंट किया है। यहाँ पे लिखा है व्हाइल पोजीशन इज लेस देन इक्वल टू साइज, जब तक पोजीशन की वैल्यू छोटी रहेगी, बराबर नहीं आती किसके, साइज के, तब तक हम लोगों ने क्या किया, तब तक हमने लिखा है ए साइज -1 इक्वल टू ए साइज, यानी सॉरी ये थोड़ा सा रॉन्ग लिखा गया है, इसको हमें ऐसे स्टडी करना है, ए साइज इक्वल टू ए साइज -1, यानी -1 वाला एलिमेंट होगा उसको ए साइज में ट्रांसफर कर देंगे और साइज की वैल्यू को डिक्रीमेंट करते जाएंगे। कब तक डिक्रीमेंट करते जाएंगे, जब तक पोजीशन और साइज दोनों की इक्वल नहीं आ जाती। और जैसे ही पोजीशन और साइज इक्वल आ जाएंगे तो हम लिखेंगे ए पोजीशन इक्वल टू एलिमेंट, उस पोजीशन में हम एलिमेंट को इंसर्ट करवा देंगे। अब इंसर्ट करवाने के बाद में हमें क्या करना है, उस सारे को प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट कराने में हमने लिखा फॉर आई इक्वल टू 0 आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस, और प्रिंट के लिए फंक्शन काम लेते हैं प्रिंटफ। तो यहाँ पे लिखा प्रिंटफ परसेंटेज डी एंड ए आई और ये गेट चेंज। तो इस प्रोग्राम के ये हो गया इंसर्शन का सी प्रोग्राम, यानी हमने एल्गोरिथम को कम्प्लीटली यहाँ पे क्या किया, इंप्लीमेंट किया इन सी लैंग्वेज में। ओके, तो ये होता है इंसर्शन ऑपरेशन। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं सेकंड ऑपरेशन ऑफ डिलीशन। डिलीशन का मीनिंग होता है टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम गिवन एरे, यानी दिए गए एरे में से किसी एक एलिमेंट को आपको डिलीट करना है। तो जैसे इंसर्शन हम एरे के फर्स्ट, मिड और लास्ट में करवा सकते हैं, उसी तरीके से डिलीशन भी हम एरे में कहीं भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो एरे के मिड में भी हो सकता है डिलीशन, एरे के फर्स्ट में भी हो सकता है, और एरे के लास्ट पोजीशन पे हम डिलीशन करवा सकते हैं। तो डिलीशन के लिए हम सबसे पहले इसका एल्गोरिथम स्टडी करते हैं। तो एल्गोरिथम में हमने वही सेम है, लेट बी एन एरे ए ऑफ साइज एन, हमारे पास एक एरे है जिसकी साइज है n, इन विच वी हैव टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम गिवन पोजीशन, यानी हमें उसको गिवन पोजीशन से एलिमेंट को डिलीट करवाना है। यहाँ पे हमें एलिमेंट की वैल्यू को रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर यहाँ से हम एलिमेंट की वैल्यू को अगर हमें कोई एलिमेंट गिवन होगा तो उसको डिलीट करने के लिए हमें उसमें सर्चिंग परफॉर्म करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट उसी पोजीशन से, यानी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट पोजीशन की वैल्यू एंटर करवा देंगे और वहां से एलिमेंट को हम डिलीट कर देंगे। तो सबसे पहला स्टेप हो गया स्टेप फर्स्ट स्टार्ट। सेकंड स्टेप में हमने लिखा रिपीट स्टेप 3 to 4 वाइल पोजीशन इज लेस देन इक्वल टू साइज, जब तक हमारी पोजीशन की वैल्यू लेस देन रहेगी या इक्वल नहीं आती किसके, एन के, एन का मतलब एरे की टोटल साइज के, तब तक हम लोग क्या करेंगे, ए पोजीशन वाला एलिमेंट है उसको पोजीशन में ट्रांसफर करवा देंगे, यानी जो पोजीशन गिवन है जहाँ पे हमें एलिमेंट को इंसर्ट करवाना है उससे नेक्स्ट वाली वैल्यू को उस पोजीशन पे स्वेप करवा देंगे। स्वेप में क्या होगा, जो ऑलरेडी जो पोजीशन पे जो वैल्यू होगी उस पर न्यू वैल्यू सेव हो जाएगी। तो हमें यही करना था, एलिमेंट को डिलीट करना था। तो हमारे जो ऑलरेडी जो ओल्ड वैल्यू है पोजीशन की उस पर न्यू वैल्यू स्वेप हो गई, यानी ओवरराइट हो गई, ओवरलैपिंग हो गया। ओवरलैपिंग होने से क्या होगा, जो ओल्ड वैल्यू होगी वो हाइड हो जाएगी, न्यू वैल्यू इसकी जगह ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये प्रोसेस हम एरे में परफॉर्म करते जाएंगे। कब तक करते जाएंगे, जब तक पोजीशन इक्वल टू n नहीं हो जाता, यानी पोजीशन की वैल्यू इंक्रीज होते होते हमें एरे की साइज तक नहीं जाती। तो उसके लिए हमने स्टेप 4 में स्टेटमेंट लिखा, स्टेप 4 पोजीशन प्लस प्लस, यानी पोजीशन की वैल्यू में इंक्रीमेंट होता रहेगा। कब तक होता रहेगा, जब तक पोजीशन की वैल्यू n के इक्वल नहीं हो जाती। और उसके बाद में क्या करना है, जैसे पोजीशन की वैल्यू n के इक्वल हो जाएगी तो जो एरे गिवन था टोटल साइज n थी, तो उसमें से हमने एक एलिमेंट को हटा दिया। इसका मतलब अब एरे में एक मेमोरी स्पेस ब्लैंक होगा। तो वो ब्लैंक मेमोरी स्पेस कहाँ होगा, इस एल्गोरिथम की साइज से जब हम इस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करेंगे तो जो ब्लैंक मेमोरी स्पेस होगा वो एरे के सबसे लास्ट में होगा। तो हमें क्या करना है, लास्ट वाला मेमोरी स्पेस हटाना है
तो उसके लिए हम लिख देंगे स्टेप 5 n इक्वल टू n माइनस 1। और अगर आपको लास्ट वाला मेमोरी स्पेस नहीं हटाना है तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो ए n माइनस 1 इक्वल टू 0। और 6 स्टेप हो गया एंड ऑफ एल्गोरिथम। अब हमें क्या करना है, इसी एल्गोरिथम को हम प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करना है। तो इसका हम देखते हैं सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम हमारे पास है हैश इंक्लूड str.h conio.h वर्डमैन CLRSR। सबसे पहले हमें क्या करना है, 1D अरे डिक्लेयर करना है। तो इसके लिए हमने लिखा इंटीजर A10। अरे में टोटल साइज 10 है, उसमें से हमें कितने एलिमेंट काम में लेने हैं उसके लिए हमने एक वेरिएबल लिया साइज। रन टाइम इनिशियलाइजेशन करवा रहे हैं अरे का, तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेते हैं आई, और वो पोजीशन एक वेरिएबल है पोजीशन जहाँ से हमें एलिमेंट को डिलीट करवाना है। तो सबसे पहले हम अरे की साइज को एंटर करवाते हैं। तो इसके लिए लिखा हमने प्रिंटफ एंटर अरे साइज। इसके बाद में इनपुट फंक्शन काम लिया स्कैनर परसेंटेज डी एंड ऑफ इस साइज, यानी यहाँ से हमने साइज की वैल्यू एंटर करवा दी। अब जितनी साइज की वैल्यू है उतने हमें अरे में एलिमेंट एंटर करवाने। तो इसके लिए लिखा प्रिंटफ एंटर अरे एलिमेंट्स, और अरे एलिमेंट्स को यहाँ से हमें एंटर करवाना है। तो जैसे हमें पता है कि हम लोगों ने रन टाइम इनिशियलाइजेशन किया, तो रन टाइम में हम फोर लूप लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखा फॉर आई इक्वल टू 0 आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस, यानी आई यहाँ पे एक काउंटर वेरिएबल है जो क्या करेगा, अरे के इंडेक्स को प्रोसेस करेगा। यानी जैसे से 1 बाय 1 इंडेक्स को प्रोसेस करेगा तो उस इंडेक्स पे वैल्यू एंटर हो जाएगी। तो एंटर करवाने के लिए हमने फंक्शन काम लिया स्कैनर परसेंटेज डी एंड ऑफ ए आई। तो यहाँ से क्या होंगे, आई वेरिएबल के थ्रू, आई काउंटर वेरिएबल के थ्रू 1 बाय 1 अरे के इंडेक्स में वैल्यू एंटर हो जाएंगे। उसके बाद में हमें क्या करना है, पोजीशन की वैल्यू को एंटर करवाना है, जहाँ से हमें एलिमेंट को डिलीट करना है। तो हमने लिखा प्रिंटफ एंटर द वैल्यू पोजीशन फ्रॉम वेयर यू वांट टू डिलीट एन एलिमेंट, यानी अरे में वो पोजीशन एंटर करवाओ जहां से आपको एलिमेंट को डिलीट करवाना है। तो एंटर करवाने के लिए फंक्शन लिखा स्कैनर परसेंटेज डी एंड ऑफ पोजीशन। तो यहाँ से पोजीशन की वैल्यू एंटर हो गई। उसके बाद में देखो हमने एल्गोरिथम में पहला स्टेप, एल्गोरिथम स्टेप क्या लिखा था कि जब तक पोजीशन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू साइज नहीं होती, तो हमने इंप्लीमेंट कर दिया व्हाइल जब तक पोजीशन इज लेस देन इक्वल टू साइज, जब तक पोजीशन की वैल्यू लेस देन इक्वल आती है साइज के, तब तक हमें क्या करना है, ए पोजीशन इक्वल टू ए पोजीशन प्लस 1, यानी पोजीशन से जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसको पोजीशन में ट्रांसफर करवा देंगे और इसको ओवरलैपिंग करवा देंगे पोजीशन में। यानी पोजीशन पे क्या होगी, एक न्यू वैल्यू आके स्टोर हो जाएगी, तो पोजीशन वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। यही हमें यहाँ से करना था। उसके बाद में हमें क्या करना है, पोजीशन की वैल्यू को प्लस प्लस करना है। क्यों करना है, क्योंकि जैसे हमने पोजीशन प्लस 1 वाली वैल्यू को पोजीशन में ट्रांसफर कर दिया, तो पोजीशन प्लस 1 वाला जो मेमोरी स्थान था वो ब्लिंक हो गया। तो अरे के मिड में कभी भी ब्लैंक मेमोरी पोजीशन नहीं होता, या तो फर्स्ट में होगा या लास्ट में होगा। तो हम क्या करेंगे, इस मेमोरी स्पेस को हम क्या करेंगे, लास्ट में क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पोजीशन की वैल्यू को प्लस प्लस करवाते जाएंगे। फिर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, पोजीशन प्लस 1 वाले पोजीशन प्लस 1 में पोजीशन प्लस 2 की वैल्यू आ जाएगी। फिर पोजीशन प्लस 2 में पोजीशन प्लस 3 की वैल्यू आ जाएगी। ये चलता जाएगा कहाँ तक, एन तक। अब हमारे पास क्या होगा, अरे के लास्ट एन का मतलब अरे की जो लास्ट साइज थी वहां पे एक मेमोरी ब्लैंक मेमोरी स्पेस क्रिएट हो गया। तो उस मेमोरी ब्लैंक स्पेस को हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसको हटाना है। तो उसके लिए हमने लिख दिया साइज इक्वल टू साइज माइनस 1। और अगर आपको इसको यूज में लेना है, आपको उसको रखना है, तो आप वहां पे लिख सकते हो ए साइज माइनस 1 इक्वल टू कोई भी वैल्यू आप इंटर करवा सकते हो। उसके बाद में जैसे एलिमेंट हट गया तो हमारा एरे में चेंजेस हो गया। तो चेंजेस को प्रिंट करवाने में हमने लिखा प्रिंट एफ आफ्टर डिलीशन न्यू एरेज, उसको प्रिंट करवाने लिखा फॉर आई इक्वल टू 0 आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस, और प्रिंट करवाने के लिए फंक्शन लिया प्रिंट एफ परसेंटेज डी ए आई। यहाँ से हमारे पास क्या होगा कि न्यू एरे प्रिंट होगा, जिसमें गिवन पोजीशन से जो वो पहले जो अरे गिवन था उसमें जो पोजीशन वाला एलिमेंट था वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये हो गया सी प्रोग्राम ऑफ डिलीशन। ओके, नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं थर्ड ऑपरेशन ऑफ अरे, दैट इज सर्चिंग। सर्चिंग मीन्स टू फाइंड एन एलिमेंट फ्रॉम गिवन अरे। सर्चिंग का मीनिंग क्या होगा कि आपको दिया गया अरे होगा, उसमें किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो टू परफॉर्म सर्चिंग इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्निक यूज। सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में सर्चिंग को परफॉर्म करने के लिए हम टू टाइप्स ऑफ टेक्निक को काम में लेते हैं। पहली होती है लीनियर सर्च, दूसरी होती है बाइनरी सर्च। तो इनको हम डिटेल से स्टडी करते हैं। फर्स्ट लीनियर सर्च। In this technique, given की वैल्यू इज compared with all the elements of array one by one। इस टेक्निक में क्या होगा, जो की वैल्यू, की का मतलब जिस एलिमेंट को हमें फाइंड आउट करना है उस वैल्यू की का कंपैरिजन होगा वो अरे के हर एलिमेंट के साथ में होगा। इफ की इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ अरे एलिमेंट, यानी अगर की वैल्यू अरे के किसी एलिमेंट के बराबर आ जाती है, इक्वल आ जाती है, तब हम प्रिंट करवा देंगे सर्च इज सक्सेस। और अगर लास्ट तक बराबर नहीं होती है तो इसका मतलब सर्च इज अनसक्सेस। ये होता है लीनियर सर्च की थ्योरी। यानी क्या करेंगे, जो गिवन की वैल्यू होगी उसको अरे के हर एलिमेंट के साथ कंपेयर करना है 1 by 1।
कंपेयर करवाने पे जहाँ पे अरे के एलिमेंट की वैल्यू और की वैल्यू इक्वल आ जाएंगे तो वहाँ पे हमारी एलिमेंट जो सर्चिंग होगी वो सक्सेस हो गया। और अरे लास्ट तक अगर दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आती इसका मतलब वो एलिमेंट उस अरे में नहीं है, तो हम उसको वहां से प्रिंट करवा देंगे सर्च इज एन सक्सेस। तो इसके लिए हम एल्गोरिथम स्टडी करते हैं। लेट वी हैव एन एरे ए ऑफ साइज एन, हमारे पास एक एरे ए है जिसकी टोटल साइज एन है। इन दिस एरे वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ की बाय यूजिंग लीनियर सर्च। इस एरे में हमें क्या करना है, की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि वो एरे में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती बाय यूजिंग लीनियर सर्च टेक्निक। तो इसके लिए एल्गोरिथम का पहला स्टेप स्टार्ट। सेकंड स्टेप हमने लिखा फॉर आई इक्वल टू 0 टू एन। आई इक्वल टू 0 टू एन क्यों लिखा, जैसे थ्योरी में हमने इसकी डेफिनेशन में हमने स्टडी किया है कि अरे की प्रत्येक वैल्यू के साथ में की वैल्यू को कंपेयर करवाना है। इसका मतलब हो गया अरे को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक हमें प्रोसेस करना होगा वन बाय वन सारे एलिमेंट्स को। तो यहाँ पे हम फोर लूप लगाएंगे, इसमें लिखेंगे फोर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। तो हमने लिखा फोर आई इक्वल टू 0 टू एन। फिर उसके बाद में स्टेप थर्ड में हमने लिखा है रिपीट स्टेप 4 टू 5, रिपीट स्टेप 4 टू 5। इसमें हमें क्या करना है, इफ की इक्वल टू ए आई, अगर की वैल्यू अरे के किसी एलिमेंट की वैल्यू के इक्वल आएगी देन हम प्रिंट करवा देंगे सर्च इज सक्सेस। और अगर वैल्यू लास्ट इक्वल नहीं होती देन हम प्रिंट करवा देंगे सर्च इज अनसक्सेसफुल। और लास्ट से हमारा स्टेप होगा एंड हो जाएगा प्रोग्राम का। अब हम क्या करते हैं, इसी एल्गोरिथम को प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करते हैं सी प्रोग्राम में। तो उसके लिए हम सी प्रोग्राम स्टडी करते हैं। जैसे हमें पता है कि सी प्रोग्राम में दो हेडर फाइल काम मिलेंगे, हैश इंक्लूड str.h conio.h। उसके बाद में प्रोग्राम का मेन फंक्शन दैट इज वर्ड मेन। वर्ड मेन में हमने एक clr फंक्शन लगाया है। उसके बाद में हमें क्या करना है, सबसे पहले 1D अरे डिक्लेयर करना है। तो इसके लिए लिखा इंटीजर A10, यानी टोटल 10 एलिमेंट्स का एक 1D अरे बनाया जिसका नाम A है, कोमा साइज स्टेट टोटल अरे की साइज 10 है, उसमें से हमें कितने वेरिएबल या कितनी वैल्यूज को काम में लेना है उसके लिए हमने लिखा साइज। आई वैल्यू काम में लिया हम लोगों ने रन टाइम इनिशियलाइजेशन के लिए। की वैल्यू जिसको हमें फाइंड आउट करना, और एक काउंटर वेरिएबल लिया है पी इक्वल टू 0। पी इक्वल टू 0 काउंटर वेरिएबल का मीनिंग है कि यहाँ से जब जब हम सर्चिंग स्टार्ट करें तो फर्स्ट कंडीशन में हमें एलिमेंट नॉट फाउंड है, यानी अब तक हमें एलिमेंट नहीं मिला है। तो ये पी इक्वल टू 0 का मीनिंग होगा कि अब तक हमें एलिमेंट फाइंड आउट नहीं हुआ। जैसे एलिमेंट हमें फाइंड आउट हो जाएगा तो हम इस पी की वैल्यू को इंक्रीज करवा देंगे बाई 1। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अरे की साइज की वैल्यू एंटर करवाते हैं। जिसके लिए उन्होंने कहा प्रिंटफ एंटर द वैल्यू ऑफ साइज स्कैनर परसेंटेज दी साइज। यहाँ से साइज की वैल्यू एंटर हो गई। उसके बाद में जितनी हमने साइज ली उतनी अरे में एलिमेंट एंटर करवाते हैं। इसके लिए हमने लिखा प्रिंटफ एंटर अरे एलिमेंट्स। अरे के एलिमेंट एंटर करवाने के लिए हमने लिखा फोर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस। एंटर करवाने के लिए फंक्शन हमने काम लिया स्कैनर परसेंटेज डी एंड ऑफ ए आई। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जितनी साइज लिया उतने एरे में एलिमेंट एंटर हो गए। उसके बाद में हमें क्या करना है, की वैल्यू एंटर करवानी जिसको हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए लिखा प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ की, और एंटर करवाने के लिए फंक्शन काम लिया स्कैनर परसेंटेज डी एंड ऑफ की। तो यहाँ से हमारी की वैल्यू एंटर हो गई। अब हमें क्या करना है, लीनियर सर्च में जब हमने इसका एल्गोरिथम स्टडी किया तो सेकंड स्टेप में हमने लिखा था फोर आई इक्वल टू 0 टू एन। तो हमने यहाँ से फॉर लूप लगाया फोर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन साइज आई प्लस प्लस। यानी हम क्या करेंगे, अरे को 0 इंडेक्स से लेकर उसके लास्ट साइज तक हम प्रोसेस करेंगे। और फिर उसमें हमने लिखा था इफ ए आई इक्वल टू की, यानी अरे के जिस इंडेक्स वैल्यू की वैल्यू है वो की इक्वल हो जाएगी तो वहां से हम प्रिंट करवा देंगे सर्च इज सक्सेस। और फिर हमने काउंटर वेरिएबल जैसे हमारे साथ सक्सेस हो जाएगी तो काउंटर वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करवा देंगे। तो हमने लिख दिया पी इक्वल टू 1, और यहाँ से बिग स्टेटमेंट काम मिली है। यहाँ से क्या होगा, प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा और हमें डायरेक्टली आउटपुट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट हमने लिखा है इफ पी इक्वल टू 0, अगर एंड ऑफ प्रोग्राम तक हमारी पी की वैल्यू है उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है और वो 0 रहेगी, जिसका मीनिंग हो गया वो एलिमेंट है उस एरे में फाइंड नहीं है, तो सर्च अनसक्सेस हो गया। तो उसके लिए हमने लिखा प्रिंट सर्च इज अनसक्सेस और गेट्स ये। तो ये हो गया सी प्रोग्राम ऑफ लीनियर सर्च। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं सेकेंड सर्चिंग टेक्निक दैट इज अ बाइनरी सर्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है फॉर द एग्जामिनेशन में बहुत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। ये बहुत बार पूछा जाता है और यहाँ से क्या होता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको उसके डेफिनेशन रूल्स लिखनी है और यहाँ से प्रोग्राम भी पूछा जा सकता है। तो बाइनरी सर्च क्या होता है, टू अप्लाई बाइनरी सर्च ऑन वन डायमेंशनल अरे फॉलोइंग रूल्स आर यूज, यानी किसी अरे पे हमें बाइनरी सर्च को अप्लाई करना तो उसके लिए कुछ रूल्स गिवन है। पहला रूल है गिवन एरे मे बी इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी जो दिया गया एरे होगा वो आपका असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अनऑर्डर्ड एरे पे हम बाइनरी सर्च को अप्लाई नहीं कर सकते। असेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग होगा बढ़ता क्रम और डिसेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग होता है घटता क्रम। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, फाइंड द लोअर बाउंड और अपर बाउंड वैल्यू ऑफ गिवन एरे। उस एरे के हमें एलबी और यूबी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है।
तो इनिशियल स्टार्टिंग में एल बी की वैल्यू हमेशा 0 रहती है और यूबी की वैल्यू साइज -1 रहेगी। उसके बाद में हमें थर्ड क्या करना है, फाइंड मिड वैल्यू ऑफ अरे बाय यूजिंग फॉर्मूला मिड इक्वल टू एल बी प्लस यूबी। उसके बाद में थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, अरे की मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मिड वैल्यू के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा एल बी प्लस यूबी डिवाइड बाई 2। यहाँ से थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गया है, जस्ट 1 मिनट। तो यहाँ से हम फॉर्मूला काम में लेंगे, एल बी प्लस यूबी डिवाइड बाई 2। ओके, तो अरे थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, अरे की मिड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे एल मिड इक्वल टू एल बी प्लस यूबी डिवाइड बाई 2। मिड वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद में क्या करना है, इस अरे की मिड वैल्यू को की के साथ कंपेयर करना है। तो उससे हमने लिखा नेक्स्ट स्टेप, कंपेयर दिस मिड वैल्यू टू द की वैल्यू बाय यूजिंग फॉलोइंग 3 मेथड। यानी वो 3 मेथड होंगे, 3 कंडीशन है हमारे पास, उन तीनों कंडीशन को हमें क्या करना है, चेक करना होगा। दिस मिड एलिमेंट डिवाइड द गिवन अरे इन 2 पार्ट्स। जो हमने मिड वैल्यू फाइंड आउट की है, ये हमारे अरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। पहला जो पार्ट बनेगा, फर्स्ट पार्ट फ्रॉम एल बी टू मिड, यानी पहला पार्ट होगा वो लोअर बाउंड से लेकर मिड तक होगा, और सेकंड पार्ट होगा वो मिड +1 से लेकर अपर बाउंड तक होगा। तो 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन है इफ ए मिड इक्वल टू की। अगर अरे के मिड एलिमेंट की वैल्यू की वैल्यू के इक्वल आती है, तो वहां पे हमारी क्या हो गई, जो एलिमेंट हम सर्च करें तो हमें फाइंड आउट हो गया, तो वहां से हम प्रिंट करवा देंगे सर्च इज सक्सेस। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है इफ मिड इज ग्रेटर देन की। अगर मिड की वैल्यू ग्रेटर देन है की से, देन सेट यूपी इक्वल टू मिड। यानी उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, यूपी की वैल्यू को मिड के इक्वल सेट कर देंगे। क्यों, अगर अरे असेंडिंग ऑर्डर में होगा यानी बढ़ते क्रम में होगा, तो इसका मतलब क्या है कि मिड वैल्यू बड़ी है और की वैल्यू छोटी है। तो हमें क्या करें, छोटी स्मॉल वैल्यू चाहिए। तो स्मॉल वैल्यू हमें कहाँ मिलेगी, अरे के फर्स्ट पार्ट में मिलेगी। तो हमने लिखा है इफ ए मिड इज ग्रेटर देन की, तब हम क्या करेंगे, अरे का फर्स्ट पार्ट सिलेक्ट करेंगे, तो वहां पे हमारे पास यूबी नहीं होगा, तो हम लिख देंगे यूबी इक्वल टू मिड। सेलेक्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ अरे इफ द अरे इन असेंडिंग ऑर्डर। थर्ड कंडीशन लिखा हुआ है इफ ए मिड इज लेस देन की। अगर मिड की वैल्यू की से छोटी है, तो उस कंडीशन में हमने सेकंड कंडीशन में हम लोगों ने चेक किया था कि ए मिड इज ग्रेटर देन के, देन हम फर्स्ट पार्ट को सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पे सेट कर देंगे यूबी इक्वल टू मिड। क्योंकि जब हम फर्स्ट पार्ट को सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास लोअर बाउंड होगा लेकिन अपर बाउंड नहीं होगा, तो अपर बाउंड की वैल्यू को हम मिड के इक्वल कर देंगे। किस कंडीशन में, इफ ये अरे इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी आपका अरे वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा। थर्ड कंडीशन है इफ ए मिड इज लेस देन की। अगर मिड की वैल्यू छोटी है की से, तो हमें क्या करना होगा, मिड से बड़ी वैल्यू फाइंड आउट करनी चाहिए, ग्रेटर वैल्यू चाहिए हमें। तो ग्रेटर वैल्यू हमें अरे के सेकंड पार्ट में मिलेगी, तो उसके लिए हम सेट कर देंगे एल बी इक्वल टू मिड +1। क्यों, क्योंकि सेकंड पार्ट होगा वो मिड +1 से लेकर यूबी तक होता है, तो उसमें हमारे पास एल बी नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, मिड +1 को एल बी यहाँ से बना देंगे गिवन अरे इन असेंडिंग ऑर्डर। और इफ ये तीनों कंडीशन अगर फॉल्स होती हैं, तो तीनों कंडीशन फॉल्स होने का मतलब जिस एलिमेंट को हम सर्च कर रहे हैं वो एलिमेंट अरे में नहीं है, तो इसके लिए हम प्रिंट करवा देंगे इफ अबव 3 कंडीशन आर फॉल्स देन प्रिंट सर्च इज अनसक्सेस। ओके, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, तो ये हमारा हो गया बाइनरी सर्च। एंड नेक्स्ट क्लास हम लोग बाइनरी सर्च के का एल्गोरिथम और इसके प्रोग्राम को स्टडी करेंगे, और उसके बाद में नेक्स्ट के 2 डायमेंशनल एरे को हम स्टडी करते हैं। ओके, थैंक यू।